बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ठंड से कांपने लगी है। पंजाब और हरियाणा भी सर्दी से ठिठुर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी सिहरन बढ़ गई है और इधर राजस्थान में कश्मीर की तरह ओस की बूंदें बर्फ बन रही हैं। ऐसे में कश्मीर से लेकर राजस्थान तक उत्तर भारत के राज्यों के कई शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। आपको बता दें कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। नए साल के काउंटडाउन के साथ ही दिल्ली की सर्दी ने भी अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इधर राजस्थान में पाले की मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। यहां तेज ठंड से सब्जियां जल गई, तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने भी चिंता जताते हुए जल्द किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे कि सर्दी का सितम लगातार जारी और ऐसा लगता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में सर्दी के सितम से राहत मिल पाएगी, और किसानों की चिंता सबसे बड़ी है क्योंकि कई फसलें इस गिरते हुए पाले ने बर्बाद कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, जिस तरह से आपने कहा कि किसानों की चिंता बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बीते 3 से 4 दिनों में जो राजस्थान में जो ठंड पड़ रही है, इसके चलते जो किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच रही है। बात करें तो जिस तरह से जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो लगातार जो बर्फबारी और जो हवाएं चल रही है, उसके चलते उत्तरी भारत के अंदर अधिकांश राज्यों के अंदर जो सर्दी के तेवर है वो तीखे हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगातार जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा हरियाणा पंजाब में भी लगातार जो शीतलहर की चपेट है वो बढ़ती जा रही है। बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से तापमान देखने को मिल रहा है, और उसी के चलते एक बार फिर से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से जो प्रदेश के अंदर जो मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट लगातार किया जा रहा था, उसी के अनुसार कहा गया है कि जिस तरह से जयपुर के जोबनेर में -5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, फतेहपुर में 4 डिग्री के करीब माइनस में पहुंच गया था। साथ साथ जिस तरह से जो माउंट आबू के अंदर जो तस्वीरें सामने आती थी जो बर्फ की, वो अब राजस्थान के जयपुर जो सीकर जैसे जिलों में भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो फसलें बर्बाद होने की जो आसार है वो भी एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ मौसम विभाग की वो एक और चेतावनी है कि आगामी कुछ दिनों तक शीतलहर का जो प्रकोप है एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और लगातार ये जारी रह सकता है। फिलहाल जो मौसम विभाग की ओर से भी जो शीतलहर की चेतावनी दी गई है, इसके अलावा जो कृषि विभाग की ओर से भी किसानों को पाले से बचाने के लिए, जो फसलों को पाले से बचाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसानों की फसलों को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बर्फबारी हो रही है और जो शीतलहर चल रही है, इसके चलते उत्तरी भारत के अंदर लगातार जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और हवा में गलन के चलते जो ठंड है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल लोकेश, और जाहिर सी बात है इस बार की अगर हम ठंड की बात करें, सर्दी के सितम की बात करें, तो 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजस्थान के कई इलाकों में -5 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। बिल्कुल, जिस तरह से उमंग जो बीते दिनों आपने और जिस तरह से आज भी जो मौसम विभाग की ओर से तापमान का रिकॉर्ड जारी किया गया है, उसके अनुसार भी लगातार जो तापमान में गिरावट है वो देखने को मिली है। जिस तरह से माउंट आबू या फतेहपुर के अंदर जो तापमान में जो गिरावट देखी जाती है, लेकिन इस बार जो जयपुर के जोबनेर के अंदर -5 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा। इसके अलावा भी जिस तरह से बीकानेर के अंदर तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, जोधपुर के अंदर भी जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी जो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर माइनस में जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई है, साथ साथ जो आज सुबह की भी जो तस्वीरें देखने को मिले, जिसमें यही देखने को मिला जो खेतों के अंदर जो जो ओस की बूंदे हैं वो भी बर्फ की तरह जमी हुई देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार जिस तरह से तापमान में जो गिरावट हुई है उसके चलते प्रदेश के अंदर जो ठंडक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर
जो पानी के अंदर जो बर्फी जमने की जो शिकायतें हैं वो संसद वो भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार 21 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का पैटर्न बदलेगा और मैदानी इलाकों में सर्दी कम होने लगेगी। मतलब अभी 1-2 दिन और हमें इस कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार जारी है। सीकर के फतेहपुर में लगातार चौथे दिन तापमान माइनस में दर्ज हुआ, तो वहीं चूरू, सीकर, करौली, जोबनेर में भी न्यूनतम तापमान माइनस में रहा। इन शहरों में खुले इलाकों में बर्फ की परत जमी नजर आई। और इधर अगर हम बात करें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर जैसे शहर की, तो वो जमाव बिंदु पर पहुंच गए थे। वहां तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ठंड से कोई राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुमान की अगर बात करें तो 21 दिसंबर से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी और सर्दी का असर कम होने लगेगा। यानी कि आज से अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं का पैटर्न बदलेगा और मैदानी इलाकों में सर्दी थोड़ी कम होने लगेगी। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से हवाएं आने से तापमान में बढ़ोतरी होगी और 22 दिसंबर से यानी कि कल से राज्य को शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने लगेगी और कड़ाके की सर्दी का कहर थोड़ा कम हो सकता है और तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि साफ तौर पर अगर हम कहें तो आने वाले 1 या 2 दिन तक तो हमें इस कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने ऐसा लगता है कि राजस्थान को भी जमा दिया है। पहली बार राजस्थान में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो 5 से भी ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान माइनस में जा रहा है। आपको बता दें कि सीकर में 20 साल का सबसे कम तापमान -5.2 डिग्री दर्ज हुआ। तो वही अगर हम माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू के कई मैदान बर्फ की चादर से ढक गए हैं।